तो हेलो मेरे दोस्तों, आज आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हेल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है, पढ़िएगा। कहता है 640 रुपये की राशि को ए और बी के बीच में क्रमशः 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा क्या है। तो 640 रुपये राशि है टोटल, और उसमें ए और बी के बीच में कह रहा है 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो कहता है कि बी का हिस्सा क्या है। तो बी कितना है, 5 है। टोटल कितना में, 5 है 3 8 में, और टोटल राशि दिया हुआ है 640। अब इसको काट दीजिए, 8 मरतबे 64, 180 में 5 से गुना करिएगा तो कितना हो गया, 8 × 5 = 40, यानी कि आंसर हो गया हमारा 400। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों पढ़िएगा, 8500 रुपया को ए और बी तथा सी के बीच क्रमशः 3:5:9 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सी तथा बी द्वारा प्राप्त राशियों में पूछ रहा क्या अंतर है। तो 8500 रुपया है, 8500 रुपया है, और ए बी सी में 3:5:9 के अनुपात में बांटा जाता है। तो कह रहा कि सी तथा बी में क्या अंतर है। सी और बी में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, और टोटल कितना में, 5 3 8 9 8 17, और टोटल राशि दिया हुआ कितना, 8500। तो 8500 हो गया दोस्तों, 8500 हो गया। अब इसको काट दीजिए, 17 × 5 = 85, 2 0। अब गुना कर दीजिए, 500 में 4 से गुना करिए तो कितना हो गया, 4 × 5 = 20, यानी कि आंसर हो गया दोस्तों 2000, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़िएगा। कहता है किसी राशि ए और बी के बीच क्रमशः 4:7 के अनुपात में बांटा जाता है। 4:7 के अनुपात में बांटा जाता है। तो यदि बी को ए से 1200 रुपया अधिक मिला हो, 1200 रुपया अधिक मिला हो, तो कहता है कि बी को कितना राशि मिला है। तो यानी कि बी कितना है, 7 है। अब 1200 रुपया अधिक मिला है, बी को ए से 1200 रुपया अधिक मिला हो, अधिक मिला है, तो दोनों के बीच का अंतर है 4 और 7 कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, और टोटल कितना राशि दिया हुआ, 1200 रुपया अधिक मिला है, यानी कि 1200। अब इसको काट दीजिए, 3 × 12, 2 0। अब गुना करिए, 7 में 4 से गुना करिए तो कितना हो गया, 28, 2 0, यानी कि आंसर हो गया मेरे दोस्तों 28, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों क्वेश्चन है, यदि A/B = 2:3 और B/C = 5:4 है तो फाइंड करना है A/B/C, यानी कि A/B दिया हुआ है 2:3 और B/C दिया हुआ है 5:4। तो हमें ज्ञात करना है A/B/C। तो A/B/C ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सीधा गुना करेंगे, फिर तिरछा गुना करेंगे, फिर सीधा गुना करेंगे। तो करिए, 5 दूनी 10, 5 15, 4 12, यानी कि हमारा आंसर हो गया 10:15:12, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पढ़िएगा। यदि A/B = 3:4 और B/C = 5:2 हो तो फाइंड करना है A/B/C, यानी कि A/B दिया हुआ है 3:4 और B/C दिया हुआ है 5:2। तो हमें ज्ञात करना है A/B/C। तो A/B/C ज्ञात करने के लिए सीधा गुना करेंगे, फिर तिरछा गुना करेंगे, फिर सीधा गुना करेंगे। तो करिए, 5 15, रेशियो 5 को 20, 4 दूनी 8, यानी कि दोस्तों A/B/C
हमारा आंसर हो गया 15:20:8, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़िएगा। यदि 4a बराबर 3b और 5b बराबर 2c हो तो फाइंड करना है a:b:c। यानी कि 4a बराबर 3b और 5b बराबर 2c है तो फाइंड करना है a:b:c। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a:b बराबर 3:4 और b:c बराबर लिख सकते हैं 2:5। अब इसको a:b:c ज्ञात करिए। सबसे पहले सीधा गुना, फिर तिरछा गुना, फिर सीधा गुना। तो करिए 3 दूनी 6 रेशियो 4 दूनी 8 और 5 को 20। यानी कि दोस्तों आंसर हो गया 6:8:b, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़िएगा। यदि a बराबर b का 75% और b बराबर c का 0.25 हो तो a:b:c क्या होगा। यानी कि a बराबर b का 75% और b बराबर c का 0.25 है तो a:b:c ज्ञात करना है। तो a बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं b का का मतलब गुना 75% है तो बट्टे में 100, कॉमा b बराबर c का मतलब गुना 25। इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 बट्टे में 100, क्योंकि दशमलव है, दशमलव के चलते 1, दशमलव के बाद दो अंक है तो 2 0। अब काट दीजिए 25 या 75, 25 को 100, 25 को 100। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं a:b बराबर 3:4 और इसको ऐसे लिख सकते हैं b:c बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1:4। अब a:b:c ज्ञात कर दीजिए। पहले सीधा गुना, फिर तिरछा गुना, फिर सीधा गुना। तो 3 में 1 से गुना करिएगा तो कितना हो गया, 3 में 1 से गुना करिएगा तो 3, फिर तिरछा गुना करें 4 में 1 से गुना करिएगा तो 4, फिर सीधा गुना करें 4 में 4 से गुना करिएगा तो 16। तो यानी कि आंसर हो गया दोस्तों 3:4:16, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़िएगा। यदि a:b बराबर 3/2:2/3 और b:c बराबर 3/4:2/5 हो तो a:b:c ज्ञात करें। तो a:b दिया हुआ है 3/2:3 और b:c दिया हुआ है 3/4:2/5। तो a:b ज्ञात करने के लिए तिरछे गुना कर देंगे। 3 9, 2 दूनी 4। अब b:c इसी तरह से ज्ञात करेंगे। 15, 4 दूनी 8, यानी कि 15 का 15 और 4 दूनी 8। अब a:b:c ज्ञात कर दीजिए। पहले सीधा गुना, फिर तिरछा गुना, फिर सीधा गुना। तो करिए 15 नामा 35 से 135 रेशियो, फिर तिरछा गुना 15 चक्को 60 रेशियो 8 चक्को 32। यानी कि हमारा a:b:c आंसर हो गया 135:60:32। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप सभी का ये मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।